हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर यहाँ पे दिख रहा है जहाँ पे आपको 31, ठीक है। तो जहाँ पे आपको 31 दिख रहा है तो वहाँ पे कुछ और लिखना है। जैसा कि जो आज ही का वर्कशीट जो सेकंड वर्कशीट आया है उसमें भी 31 है, तो इसमें भी आपको 31 ही लिखना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कशीट। तो ये कक्षा है 6 के लिए, तो विषय हमारा हिंदी का रहेगा। तो जिस किताब में से है उस किताब का नाम है बसंत। तो टिकट एल्बम पार्ट निकालेंगे सभी और कार्यपत्रक नंबर आज 31 को करेंगे, ठीक है। जो कि डेट है 28 जनवरी 2021 के लिए वर्कशीट आया है। तो यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखना है। तो अब से मैं 4th क्लास की अच्छी सी वर्कशीट वीडियो बनाऊंगा जो 4th क्लास की आती है कार्यपत्रक, ठीक है। जो कार्यपत्रक आ रही है अभी, तो उसका उस कार्यपत्रक का नंबर 155 कार्यपत्रक तक पहुँच गया, ठीक है। तो मैं आज से 4th क्लास का भी वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ कार्यपत्रक नंबर 155 से, ठीक है। तो आपको वो वाली वीडियो भी देख लेनी है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए पहले कर लेते हैं क्लास 6 की ये वर्कशीट को। तो इसको करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक करो। चलिए अब देखते हैं आज का कार्यपत्रक को। तो पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा था कि नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, ठीक है। तो उसके एक मामा थे जो कि सिंगापुर से किसके लिए भिजवाए थे, नागराजन के लिए एक एल्बम भिजवाए थे, ठीक है। तो नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको, अब राजप्पा के एल्बम को कोई नहीं पूछने वाला नहीं था। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है, अब आगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पता चल गया। तो अब देखते हैं। तो पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की, लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा जैसा अक्षरों उसमें मामा जी ने लिखा था, A.M. नागराजन। मतलब कि जो नागराजन के लिए भिजवाया था तो उसके मामा ने उस एल्बम पे लिखवाया था A.M. नागराजन, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे क्या है कार्यपत्रक में। इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है। यह एल्बम मेरा है जब तक घास हरी रहेगी और कमल लाल सूरज जब तक पूर्व से उगे पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक यह एल्बम मेरा है रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झटपट कॉपियाँ किताबों में टीप लिया, मतलब कि नकल मार ली, ठीक है। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो नकलची कहीं के। राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। सब चुप रहे, पर कृष्ण ने नहीं चुप, मतलब कि कृष्ण से नहीं रहा गया। जा जलता है इस रसियालू कहीं का, मैं काहे को जलूं। तो ये कहा राजप्पा ने कहा कृष्ण से कि मैं काहे को जलूं। जले तेरा खानदान तेरा एल्बम। उसके एल्बम से कहीं बड़ा नागराजन से शान बघाड़ी। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह है कहीं तेरे पास, ठीक है। सब इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे यहाँ, कृष्णन ने छेड़ा। पर मेरे पास जो टिकट है वहाँ, वह कहाँ है उसके पास। राजप्पा ने फिर लड़कारा, उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। ठीक है 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो, तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। कृष्ण चीखा, हाँ कूड़ा। उस लड़के जैसे कोरम गाने लगे, ठीक है। तो इसी तरह से होता है ये यहाँ तक आज का वर्कशीट। तो बाकी के वर्कशीट आएंगे आगे वाली कार्यपत्रक में। तो जो एक यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि जो उस पे था ना एक, यहाँ पे इसका आंसर आपको इसी में से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जो A.M. नागराजन था, A.M. नागराजन से हमें एक याद करने के लिए मिलता था, मतलब एक कक्षा में, ठीक है। जब मैं 6th क्लास में था ना तो उस टाइम मेरे को एक क्वेश्चन आया था कि नागराजन के एल्बम पे क्या लिखा था। तो इसी को करने में मुझे याद करने में कम से कम 2 दिन लग गए थे। तो अब मुझे पूरा याद है। तो आपको भी ये वाला क्वेश्चन याद कर लेना है, बिल्कुल आसान है, आपको भी याद करने में थोड़ा टाइम लगेगा।
अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। तो प्रश्न नंबर 1 है कि नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा था, क्या संदेश लिखा। ठीक है, तो चलिए इसका देखते हैं आंसर क्या लिखा था। अगर आपको ऊपर से कर सकते हैं तो ऊपर से देख सकते हो। तो उसने जो उसका पेज था, फर्स्ट पेज, तो उस पे लिखा था AM नागराजन इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? तो इसको मुझे याद करने में करीब 2 दिन का टाइम लगा था। उसके बाद मैं अंदाजे इसको सुनाया था अपने पूरी क्लास में। सो डियर स्टूडेंट्स, तो आप अब करेंगे प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको लिखवा देता हूँ, बाकी को तो आपको खुद ही याद करना है, खुद ही सब कुछ करना है अंदाजे। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद करना है क्वेश्चन नंबर 1 की एल्बम के पहले पृष्ठ पर नागराजन के मामा जी ने मोती जैसे अक्षरों में लिखा भेजा था AM नागराजन। ठीक है, तो नागराजन इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है, जब तक घास हरी है और कमल लाल सूरज जब तक पूर्व से उगे पश्चिम में छुपे, उस अनंत काल तक यह एल्बम मेरा है रहेगा। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को याद करने मुझे 2 दिन लग गए थे। उसके बाद मैं पूरी क्लास में इसको अंदाज़ा सुनाया। तो आपको भी ये क्वेश्चन याद कर लेना है। जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करीब 5 या 3 नंबर के आ सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला आपको क्वेश्चन याद करना है एकदम अच्छे से। ठीक है, तो चलिए आप करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 पे अब आ गए कि आपके विचार से नागराजन ने अपनी एल्बम पर यह संदेश क्यों लिखा था। ठीक है, तो इस एल्बम को क्यों लिखा था? तो इसलिए लिखा था कि इस एल्बम को कोई चुराए ना, क्योंकि इस एल्बम को कोई चुरा ना सके। तो आप यहाँ से करोगे कि नागराजन ने ऐसा इसलिए लिखा था ताकि एल्बम को कोई चुराने की कोशिश ना करे। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन भी उतारना है और ये प्रश्न उतार लेना है और ये उत्तर तो आपको उतारना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है। तो चलिए अब करते हैं प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 पे आपको मिलेगा कि इस संदेश का दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या असर हुआ। जब इस संदेश को जब क्लास के मतलब कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियां देखे, तो उस वाले जो संदेश था उसको अपने कॉपी किताबों पर टिप लिया, मतलब कि नकल मार लिया। ठीक है, चलिए इसको करते हैं हम आंसर। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। तो ये प्रश्न नंबर 3 का उत्तर, इसको आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, तो इसका मैं रेड कलर का पेन कर लिया हूँ अब कि कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर इसका असर यह हुआ कि उन्होंने इसे अपने एल्बम और कॉपी में उतार लिया मतलब कि टिप लिया, जो कि इस जो आया था कार्यपत्र में उसमें लिया था टिप लिया। ठीक है, तो इसी तरह से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर प्रश्न नंबर 3 का आंसर आपको दिख गया होगा, मिल गया होगा। ठीक है, चलिए अब करते हैं प्रश्न नंबर 4 और फिर 5। प्रश्न नंबर 4 ये है कि आपका कि कहानी में ऐसे शब्द छाटिए जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हैं। तो कहानी में आपने बहुत ऐसे से शब्द पढ़े या सुने होंगे। चलिए इसको भी छाटते हैं। देखिए, मैं जिन पे सर्कल या कुछ करूँगा तो वही हमारा हो जाएगा जिसने आपको पहली बार सुना या पढ़ा होगा। चलिए इसको एक एक करके पहले ऊपर से देख लेते हैं। यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रकट भी आपने शायद पहली बार ही सुना होगा। ठीक है, अगर सुना है तो मत लिखिएगा, मगर बहुत सारे लोग पहली बार ही सुने होंगे। ठीक है, या पढ़े होंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे जैसे कि टिकट भी आपने पढ़े होंगे, मगर फिर भी आप लिख लेना। ठीक है, और इसमें बहुत सारे शब्द हैं जो आपने पहली बार पढ़े होंगे। ठीक है, एल्बम पिछली वर्कशीट में मैंने बता दिया था। तो इसमें आएगा AM नागराजन आपने पहली बार पढ़ा या सुना होगा। ठीक है, और इसमें बहुत सारे शब्द हैं। तो चलिए और देखते हैं, ढूंढते हैं। ठीक है, तो इसको है कि नकलची भी आपने अपने कक्षा में सुना होगा मगर पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको पढ़ लेना है। ठीक है, यहाँ पे घुड़की आ जाएगा। ठीक है, घुड़की भी आपने नहीं पढ़ा होगा। कृष्णन भी नहीं पढ़ा होगा। कृष्णन भी आपने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, और ईर्ष्यालु। ठीक है, ईर्ष्यालु और जलू। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है खानदान। और भी इसमें बहुत सारे शब्द हैं जो कि आपने पहली बार पढ़े या सुने होंगे। ठीक है, तो और भी आपको अच्छे से ढूंढ कर इसको सर्कल कर लेना है। और यहाँ पे ढूंढते हैं और कुछ मिलता है तो मैं आपको यहाँ पे बता ही दूँगा। ललकारा। ठीक है, ये भी आपने पहली बार ही पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे कोरम के गाने लगे, या फिर सिर्फ कोरम ही लिख देंगे। शर्त आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। ठीक है, इसको नहीं करना है, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, मिटा दिया मैंने। और भी बहुत सारे शब्द आपको दिख जाएंगे, बस इतना ही है। और भी चलिए नीचे देख लेते हैं, बस इतना ही है, तो आपको भी इतना ही कर लेना है। चलिए अब करते हैं प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 कर लिया हमने। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है कि टिकटॉक की तरह ये बच्चे और बड़े दूसरी चीज़ों को भी जमा करते हैं, सिक्के उसमें से एक है।
ठीक है। आप कुछ अन्य चीज़ों के बारे में सोचिए जिन्हें जमा किया जा सकता है, उनके नाम लिखिए। देखिए इस बार जो वर्कशीट मतलब कि इस जो पार्ट था, ये पार्ट में आपको बताया गया जो कि टिकट इकट्ठा करने के बारे में बताया गया है। तो टिकट की जगह पे बहुत सारे लोग सिक्के भी जमा करते हैं, सिक्के और नोट, मतलब कि जो पुराने नोट थे, नोट भी जमा करते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि इकट्ठा मतलब कि जमा किए जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको उनके नाम लिखना, तो मैंने एक लिखवा दिया है नोट। अगर आपको कुछ और याद आता है तो आपको यहाँ पे वो लिख लेना है। तो डियर स्टूडेंट, तो मैं इस तरह से कुछ करवा दे रहा हूँ। फूल, कांच की गोलियां, रंगीन पत्थर आदि। तो रंगीन पत्थर भी आपने बहुत जमा किया होगा, या फिर कांच, सॉरी कांच या कांच की गोलियां जो होता है, गोली अंटा, ठीक है, वही सब इन सब में मैंने लिखवा दिया। तो आपको भी इसी तरह से लिख लेना। तो इस तरह से होता है हमारा आज का वर्कशीट कंप्लीट स्टूडेंट्स।